हाय एवरीवन। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम लोग रेक्टिफायर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको रेक्टिफायर में, और बेसिक से हम लोग पूरा हाई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। रेक्टिफायर में आज हम लोग करने जा रहे हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। कैसे निकालते हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, आज वो हम लोग समझेंगे। तो ये पहले देखते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, सबसे पहले जो सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है वो ये माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक है। मतलब ये इधर भी है, पूरा गया है कहाँ तक, माइनस इन्फानाइट तक, और इधर भी है प्लस इन्फानाइट तक गया है। अब पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है, तो अगर इस सिग्नल को हम देखें तो ये कहाँ से, अगर हम जीरो से इसको देखें तो जीरो से ये सिग्नल ऐसे ड्रॉ किया गया है, यही है ना, टाइम टी तक देखिए, 0 से टाइम टी तक एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है ना ऐसे। उसके बाद टाइम टी के बाद यही वाला वेवफॉर्म फिर से रिपीट हुआ है। टाइम टी से लेकर के 2 टी तक यही वाला वेवफॉर्म फिर से रिपीट हुआ है। तो पीरियोडिक सिग्नल वो है कि एक मिनिमम टाइम के बाद अगर सिग्नल फिर से रिपीट हो, एक मिनिमम टाइम के बाद अगर सिग्नल फिर से रिपीट हो, तो उसी को बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और यहाँ पे बोलते हैं टाइम पीरियड, एक टर्म आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये है कि कितने टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। टाइम पीरियड मतलब कितने टाइम के बाद सिग्नल सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। हिंदी में लिख दी है बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखेंगे टाइम टी के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, यही वाला, तो ये हो गया पीरियोडिक सिग्नल। और इसका टाइम पीरियड जो हुआ टाइम पीरियड कितना हुआ, कितने टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। तो टाइम टी के बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ 0 से टी तक। मतलब टी, अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर हमको चाहिए, तो टी में से 0 को घटाएंगे, टी में से 0 को घटाएँगे तो कितना हुआ टाइम पीरियड टी। मतलब टी टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। वैसे यहाँ देखें, अगर हम इस सिग्नल में देखें तो ये सिग्नल इधर भी है, ड्रॉ नहीं किया गया है लेकिन इधर भी है, और ये अप टू प्लस इनफाइनाइट तक भी है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो देखिए 0 से अगर हम देखें तो 0 से 1 के बाद यही वाला सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 या माइनस 0, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आया, क्या आया 1 माइनस 0, तो टाइम पीरियड आया 1। समझ में आया कि पीरियोडिक सिग्नल होता क्या है। मतलब एक मिनिमम टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट करेगा अपने आप को। तो यहाँ पे टाइम पीरियड हो गया टी, और यहाँ पे टाइम पीरियड हुआ 1। यहाँ पे भी एक टी सिग्नल ड्रॉ किया गया है, ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं। चलिए हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। किसी को 0 से स्टार्ट करेंगे तो सिग्नल ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे रिपीट हो रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे 0 से टाइम टी तक आपका क्या है, सिग्नल ऐसा है, उसके बाद यही सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। हुआ है ना, देखिए यहाँ पे यही सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, मतलब ये पीरियोडिक सिग्नल है, मतलब ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब इसका टाइम पीरियड कितना होगा बुआ, अगर इसका टाइम पीरियड निकालें, मतलब टाइम पीरियड का डेफिनेशन ये है कितने टाइम, मिनिमम कितने टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, दोबारा रिपीट हुआ है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब मिनिमम कितने टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, कि कितने टाइम के बाद दोबारा रिपीट हुआ है। तो यहाँ से यहाँ टाइम के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक का टाइम निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे टाइम पीरियड, और इसका वैल्यू आएगा क्या, टी या माइनस 0। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर बुआ आप यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ लेंगे तो टी ही आएगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी टाइम पीरियड निकालोगे कितना आएगा,
अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए तो कितना चाहिए? 2t या -t ना होगा? देख लो, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए, अगर कैसे निकालते हैं लेंथ पता होगा आपको, इस हम नर्सरी में पढ़ा होगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 2t, यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ 2t, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना t, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना 2t - t, यही ना? अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चाहिए तो कितना 2t या -t, टी आएगा, मतलब टाइम पीरियड आप कहीं से भी निकालेंगे, आपका वैल्यू यही आएगा। समझ में आया? टाइम पीरियड मतलब मिनिमम कितने टाइम के बाद सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, कितने टाइम के बाद, मिनिमम कितने टाइम के बाद। तो यहाँ पे कितना टाइम आया? टी आया। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, साइन वेव को ड्रॉ किया गया है, और हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही सिग्नल पे पूरा फोकस रहेगा। देखिए ये भी पीरियोडिक सिग्नल है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो टाइम इंटरवल यहाँ से चेक करिए, 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के 2 पाई तक, उसके बाद यही सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है। देख लीजिए, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है क्या? 2 पाई। 2 पाई हुआ। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चेक करें, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ चेक करें, कितना आएगा? 2 पाई। कैसे आएगा 2 पाई? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैसे आएगा? 2 पाई माइनस 0, तो कितना आएगा 2 पाई? मतलब ये भी साइन वेव क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई है, क्योंकि 2 पाई के बाद सिग्नल अपने आप को दोबारा रिपीट करता है, तो इसको भी बोलते हैं पीरियोडिक, और इसका टाइम पीरियड है 2 पाई। और ये सब्जेक्ट में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा पूरा फोकस इसी सिग्नल पर रहेगा। देखिए यहाँ पे भी 2 सिग्नल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर का, और ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का। जब रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो ये सब वेवफॉर्म आएगा हमारे पास। तो यहाँ ये भी है क्या, पीरियोडिक सिग्नल है। देखिए अगर 0 से पाई के बाद, इस टाइम इंटरवल के बाद अगर आप चेक करेंगे, तो यही वाला वेवफॉर्म दोबारा रिपीट हुआ है, उसके बाद यही हुआ है, मतलब ये भी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। ये भी क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। काहे पीरियोडिक है बुआ? काहे कि पाई के बाद यही सिग्नल दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? एक तो पीरियोडिक है भी, और उसके बाद टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड कितना? पाई या -0 पाई। ये भी क्या है, हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। क्या है? पीरियोडिक सिग्नल है। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो पूरी जल्दी कितना होगा? सब पढ़ा है, क्लास एलकेजी यूकेजी में पढ़ा है तुम लोग। देखो तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, चेक करते हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं। पीरियोडिक है। ऐसे देखो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, ऐसे गया, पाई तक आया, अब पाई के बाद क्या हुआ, इसका वैल्यू 0 हो गया। कहाँ तक? 2 पाई तक। अगर हम ये टाइम इंटरवल ये पूरा 2 पाई, देखो तो 2 पाई के बाद फिर क्या हुआ है, सिग्नल फिर से यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ है, अब फिर 0 हुआ है ना। मतलब अगर हम 2 पाई तक सिग्नल ले, यहाँ 0 से पाई ये है, और पाई से 2 पाई इसका वैल्यू 0 है, तो ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, जिसका टाइम पीरियड कितना हुआ बुआ? इसका टाइम पीरियड कितना? 2 पाई। समझ में आया ना? ये सब नर्सरी में पढ़ा होगा तुम लोग। 2 पाई हुआ कैसे? 0 से पाई तक ये आया, पाई से 2 पाई तक वैल्यू हुआ 0, और उसके बाद देखो 2 पाई के बाद फिर से वही हुआ, और यहाँ फिर वैल्यू 0 हुआ। ये भी पीरियोडिक सिग्नल है, और इसका टाइम पीरियड कितना? 2 पाई। तो जब हम लोग ये सब्जेक्ट करेंगे, रेक्टिफायर करेंगे, तो ये दोनों वेवफॉर्म आएगा। ये है फुल वेव रेक्टिफायर का, और ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये सब आएगा वेवफॉर्म। तो फिलहाल दोनों पीरियोडिक है, इसका टाइम पीरियड है पाई, और इसका टाइम पीरियड है 2 पाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू क्या होता है। सबसे पहले हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज और आरएमएस वैल्यू निकालना है पीरियोडिक सिग्नल का। सबसे पहले एवरेज और आरएमएस वैल्यू जब बोला जाए, तो पहले तो चेक करना है वो पीरियोडिक है या नहीं। जैसे कोई सिग्नल है, इसका आपको एवरेज यानी आरएमएस निकालना है, तो पहले चेक करते हैं कि ये पीरियोडिक है या नहीं। किसी को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से ये वेवफॉर्म कैसे स्टार्ट हुआ है, ऐसे स्टार्ट हुआ है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ पे आया 0। अगर हम इस टाइम इंटरवल में देखेंगे बुआ, इस टाइम इंटरवल में यही ना वेवफॉर्म है। ध्यान से देखो तो ऐसे ही ना है, यहाँ पे ऐसे गया है, फिर यहाँ पे 0 हुआ है, यही ना है वेवफॉर्म। देखो तो यहाँ पे अब फिर वही वेवफॉर्म रिपीट हुआ है, तो ये है ना पीरियोडिक। और इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका कितना है टाइम पीरियड?
इसका टाइम पीरियड है कितना टी। प्रायोगिक सिग्नल क्या होता है ये तुमसे बेहतर कोई जानता है? सब तो पढ़े थे तुम लोग, क्लास नर्सरी में, एलकेजी यूकेजी में सब पढ़े थे सब। पढ़ा होगा, याद करो, वहीं उसी टाइम पढ़ाया गया था तुम लोग को। यहाँ तो बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्रायोगिक है और इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टी होगा। अब एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या होता है? देखिए, एवरेज वैल्यू का क्या फ़ॉर्मूला होता है? पहले फ़ॉर्मूला देखते हैं एवरेज वैल्यू का। एवरेज वैल्यू का फ़ॉर्मूला क्या है बुआ? एरिया ओवर एरिया ओवर 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड अपॉन अपॉन टाइम पीरियड। कितना आसान है ना? एरिया निकालना है, तो एरिया तुम लोग नहीं पढ़े थे? क्लास 1 में पढ़े थे ना? एरिया कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू का फ़ॉर्मूला क्या है? एवरेज वैल्यू का फ़ॉर्मूला है एरिया ओवर 1 टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड। देखिए, इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना? इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना? टी। यहाँ हो गया। अब टाइम पीरियड टी में इसका कितना एरिया है? टाइम पीरियड टी में इसका कितना एरिया है? तो ये वाला एरिया अब प्लस ये वाला एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना? यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना? 0। काहे? काहे कि यहाँ से यहाँ तक कोई वैल्यू है ये नहीं है, तो यहाँ कितना हो गया? 0। अगर 0 से T/2 तक देखें, यहाँ से, तो ये क्या है? रेक्टेंगल है बुआ ये क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया जानते हो ना क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये पढ़े हो ना? तो यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई, कितना लंबाई है? T/2 और गुना कितना? हाइट कितना है इसका? ए। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना? 0। दोनों को जोड़ दिए। अब क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ए गुना T/2 अपॉन टी, कितना वैल्यू आया? A/2। यही तो हुआ इसका एवरेज वैल्यू। इसका एवरेज वैल्यू क्या आया? A/2। कितना आसान है ना, बउआ वाला चीज़ें ना ये सब। यहाँ पे एवरेज वैल्यू कितना आया? A/2। अब हमें क्या करना है? आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है वो देखिए। इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। यही होता है इसका फुल फॉर्म। तो जब भी कोई सिग्नल अगर दिया जाए और उसका आरएमएस वैल्यू पूछे, आपको चलना है इधर से। मतलब जो वेवफॉर्म दिया गया है पहले उसका करना है स्क्वायर, उसके बाद उसका निकालना है मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू को ही बोलते हैं एवरेज वैल्यू, इसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका लेना है अंडर रूट। मतलब अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहले वेवफॉर्म का करना है स्क्वायर, उसके बाद उसका निकालना है मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू निकालना है, और जो आंसर आएगा उसका करना है स्क्वायर। यहाँ पे ये सिग्नल दिया गया है और इसका निकालना है हमें आरएमएस वैल्यू। सबसे पहले जो सिग्नल दिया गया है उसको करना होगा स्क्वायर। तो कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे जितना टाइम इंटरवल है सबको पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है? T/2। यहाँ है टी, यहाँ है 3T/2, यहाँ है 2T एंड सो ऑन इधर। और इधर कितना है? -T/2 और यहाँ कितना है? -T। अब क्या करना है? वेवफॉर्म का करना है स्क्वायर। मतलब अब ध्यान से देखिए, ये जो सिग्नल है इसका टाइम पीरियड कितना है बुआ? इसका टाइम पीरियड कितना है? T है ना? देखिए, तो हम यहाँ से देख रहे हैं 0 से लेकर के T/2 तक, 0 से लेकर के T/2 तक टाइम इंटरवल अगर हम लें 0 से T/2 तक, एक्स ऑफ टी का वैल्यू है कितना? एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना है? ए है। देखो ध्यान से, एक्स ऑफ टी का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कितना है? ए। यहाँ पे वैल्यू कितना है? ए। यहाँ पे ए। मतलब हर जगह वैल्यू कांस्टेंट है। मतलब अगर हम टाइम का वैल्यू 0 से T/2 तक ले, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम टाइम लेंगे तो इसका हर जगह वैल्यू कितना है? ए है एक्स ऑफ टी का। अब इसका करना है स्क्वायर, एक्स ऑफ टी का करना है स्क्वायर। एक्स ऑफ टी का अगर हम स्क्वायर करेंगे बुआ, मतलब ए का स्क्वायर। मतलब अब जो है आपका टाइम 0 से T/2 तक अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा? ए स्क्वायर। मतलब ये है हमारा टी स्क्वायर। ये क्या है? टी स्क्वायर और इसका वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर। सही ना?
ठीक है? एक टी स्क्वायर का वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं और 0 से t बाई 2 तक आपको क्या करना है? आरएमएस वैल्यू करिए, पहले वेव फॉर्म का करना है स्क्वायर, मतलब 0 से t बाई 2 तक इसका वैल्यू कितना आया? a स्क्वायर आया। अब यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर करना है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब टाइम का वैल्यू अगर हम t बाई 2 से t तक लें, तो x ऑफ t का वैल्यू है कितना? x ऑफ t का वैल्यू है 0। x ऑफ t का वैल्यू कितना? 0। और 0 का स्क्वायर करेंगे बुआ, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर क्या? 0। तो यहाँ हो गया 0। समझ में आया? इसको मिला लीजिए। ये समझ में आया वेव फॉर्म का स्क्वायर कैसे कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक वैल्यू था a, तो इसका स्क्वायर किए तो a स्क्वायर, ये क्या एक्स टी स्क्वायर का वेव फॉर्म है ये। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, टाइम इंटरवल का वैल्यू अगर हम ये कितना t से 3t/2 तक, t से 3t/2 तक कितना वैल्यू? यहाँ भी वैल्यू देखो a ही है, क्या है? a है ना। तो यहाँ से यहाँ तक सब जगह वैल्यू है a। अगर हम इसका करेंगे स्क्वायर के कितना होगा? a स्क्वायर, यही वाला वैल्यू a स्क्वायर, तो मिला लो। फिर यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना? 0 ना, तो यहाँ भी वैल्यू 0। फिर क्या? a स्क्वायर, a स्क्वायर, यही आया a स्क्वायर। फिर इधर भी करेंगे वही होगा, यहाँ पे क्या आएगा? a स्क्वायर आएगा। समझ में आया? तो आरएमएस वैल्यू निकालने से पहले आपको करना क्या होगा? पहले जो वेवफॉर्म दिया गया है उसका करना होगा स्क्वायर। अब क्या करना है? उसका निकालना है मीन वैल्यू। जो वेवफॉर्म स्क्वायर करने के बाद जो वेवफॉर्म आया, अब उसका निकालना है मीन वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अब देखिए ये जो वेवफॉर्म है, अब इसका निकालना है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अभी तो आपको बताया गया था। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड बटा बटा क्या? टाइम पीरियड। तो एवरेज वैल्यू किसका निकालना है? एवरेज वैल्यू उसका निकालना है जिस वेवफॉर्म का आप स्क्वायर करके जो वेवफॉर्म लाए हैं, इसका आपको एवरेज वैल्यू निकालना है। देखो तो इसका भी टाइम पीरियड अभी टी ही है ना, इसका भी टाइम पीरियड अभी टी है। यहाँ से यहाँ के बाद वेवफॉर्म क्या हुआ है? फिर से रिपीट हुआ है ना ए स्क्वायर, यही है, इसका भी टाइम पीरियड टी टी ही है। एरिया सॉरी एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा? एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब यहाँ से ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना? ये लेंथ कितना? t/2, और हाइट कितना? ए स्क्वायर ना, हाइट कितना? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर गुना कितना? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ t/2, अब प्लस ये वाला एरिया कितना? 0, अब बटा कितना? टाइम पीरियड कितना? t। एवरेज वैल्यू कितना आया? यहाँ से t से t कटेगा तो कितना? ए स्क्वायर बाई 2। ये आया हमारा मीन वैल्यू, या इसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आया, इसी का लेना है अंडर रूट, इसी का लेना है अंडर रूट। ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका लेंगे अंडर रूट, तो कितना आएगा? ए अपॉन रूट 2। मतलब ये जो वेव फॉर्म दिया गया है, इसका आरएमएस वैल्यू कितना आया? ए बाई रूट 2, और एवरेज वैल्यू कितना आया? ए बाई 2। समझ में आया? आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करना है? जो वेव फॉर्म दिया जाएगा पहले उसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद जो वेव फॉर्म आएगा उसका निकालना है एवरेज वैल्यू, ये वाले फॉर्मूला से। जो आंसर आएगा उसका लेना है अंडर रूट, तो आंसर आया ए बाई रूट 2। चलिए यहाँ भी आपको एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालना है पीरियोडिक सिग्नल का। सबसे पहले इसका निकालते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या होता है? एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आप बताइए। एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड और अपॉन कितना? टाइम पीरियड। अरे अब ये सब एकदम आसान ना हो गया बुआ। ऐसे ये सब क्लास नर्सरी के पौधे पढ़े हो गए तुम लोग। अब ये सब बच्चे को पहले ही पढ़ा दिया जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड ना हो गया है। तो क्लास नर्सरी एलकेजी में भी बहुत बच्चा इसको पढ़ ले रहा है। एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू बहुत आसान चीज़ है ये। एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, सबसे पहले इसको चेक करिए तो इसका टाइम पीरियड है कितना। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है, जब भी टाइम पीरियड चेक करना है ना, अब 0 से स्टार्ट करोगे तो आसान रहेगा। देखो यहाँ से
यहाँ से चला ये वैल्यू, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे रुका। अब देखो तो इसके बाद यही वाला वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है ना, इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? इसका टाइम पीरियड हुआ कितना टी, कितना हुआ टाइम पीरियड? यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो यही हुआ इसका टाइम पीरियड। तो एवरेज वैल्यू के लिए टाइम पीरियड का वैल्यू आया कितना टी, यहाँ पे लिख दिए। अब एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, दोनों के एरिया को जोड़ लेंगे, यही ना है एरिया ओवर वन टाइम पीरियड। देखो ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना, ये रेक्टेंगल है तो कितना एरिया, ए गुना टी बाई टू, यही ना ये वाला एरिया। अब प्लस ये वाला एरिया देखो नीचे में है, माइनस साइन ना, नीचे है ये वाला एरिया। इस लाइन को पता है क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन के नीचे है एरिया ना, तो एरिया निगेटिव, माइनस साइन लिख रहे हैं, निगेटिव एरिया। और यहाँ से यहाँ तक का एरिया है कितना, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, देखो माइनस ए दिया हुआ है, मतलब ए गुना टी बाई टू। माइनस साइन ले रहे हैं बुआ, काहे माइनस साइन ले रहे हैं? ये वाला एरिया नीचे ना है, और ये वाला एरिया ऊपर है, जीरो लाइन के ऊपर है, ये नीचे है। तो ये और ये दोनों एरिया हो गया बराबर, दोनों बराबर है ना। कट के वैल्यू कितना आ गया, 0/t, तो वैल्यू आया 0। मतलब इसका जो एवरेज वैल्यू आया, इसका आंसर कितना आया, 0 आया। समझ में आया इसका एवरेज वैल्यू कैसे 0 आया? क्योंकि ये वाला एरिया है पॉजिटिव और ये वाला एरिया है नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा क्या, 0। चलिए अब इसका निकालना है आरएमएस वैल्यू। क्या करना है, आरएमएस वैल्यू निकालना है, मतलब रूट मीन स्क्वायर, यही ना करना है। सबसे पहले जो वेव फॉर्म देगा उसका करेंगे स्क्वायर, उसके बाद करेंगे उसका मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, जो वेव फॉर्म स्क्वायर करने के बाद आएगा उसका निकालना है आपको एवरेज वैल्यू, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका अंडर रूट। चलिए, और ये सबसे पहले ये जो वेव फॉर्म दिया गया है इसका करना है स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है, टाइम को प्लॉट कर लेना है, टाइम इंटरवल को। चलिए अब वेव फॉर्म का करते हैं स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहे हैं पहले, ये कितना है, टी बाई टू है, ये टी है, इसी टाइम पीरियड में लीजिए, हम में लीजिएगा तो आंसर वही आएगा। तो हम लोग मेरे इसी टाइम पीरियड में इसका स्क्वायर करके एरिया निकालेंगे। चलिए अब देखते हैं, जीरो से टाइम इंटरवल लिए हैं टी बाई टू तक, जीरो से टाइम टी बाई टू तक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है, इसको पी का वैल्यू कितना है, इसको पी का वैल्यू है ए। तो इसका स्क्वायर करेंगे बुआ तो कितना होगा, इसको पी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आया ए स्क्वायर। क्या है, इसको पी का स्क्वायर है ना ये वेव फॉर्म, तो ये वैल्यू आया ए स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस टी बाई सॉरी टी बाई टू से टी तक, ये वाला, ये टाइम इंटरवल में टी बाई टू से टी तक, ये टाइम इंटरवल में इसको पी का वैल्यू कितना, इसको पी का वैल्यू है माइनस ए। इसका स्क्वायर करेंगे कितना, इसको पी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर कितना, माइनस ए का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर देखिए, मतलब जब हम स्क्वायर किए तो यहाँ भी वैल्यू कितना आया, ए स्क्वायर है, निगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा। अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और टाइम इंटरवल से क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसका मीन वैल्यू निकालना है, या इसी का एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू क्या हुआ, एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड में यही आया। इसका एरिया कितना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना टी, और हाइट कितना यहाँ से यहाँ तक, ए स्क्वायर, यही ना है, रेक्टेंगल है ना ये, तो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ये बिल्कुल देख लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया पड़े हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ से इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर गुना टी अपॉन, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना टी, ये आया कितना वैल्यू, ए स्क्वायर आया। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है, ए स्क्वायर का अंडर रूट वैल्यू आया ए, यही आया हमारा आरएमएस वैल्यू, इससे कितना आया, ए आया। एवरेज वैल्यू 0 और आरएमएस वैल्यू ए। देखिए यहाँ पे ये साइन वेव ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, और साइन वेव का भी आपको एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू निकालना है। अभी दो एग्जांपल जो हम किए, वहाँ पे जो वेव फॉर्म दिया गया था वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दिया गया था, नहीं बड़ा आसान सा वेव फॉर्म था वो। वहाँ पे अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालना है
एरिया निकालना था, एरिया ओवर वन टाइम पीरियड। और रेक्टेंगल के एरिया जानते थे आप, लेंथ इंटू ब्रेथ। वेवफॉर्म का जब स्क्वायर कर रहे थे तब भी रेक्टेंगल ही आ रहा था, नहीं आ रहा था? तो उसका भी एरिया बड़ा आसानी से निकाल ले रहे थे लेंथ इंटू ब्रेथ करके। लेकिन अगर हमें साइन वेवफॉर्म दिया जाए और इसका हमें एवरेज या आरएमएस वैल्यू पूछे, तो वहाँ पे इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है एरिया निकालने का। लेकिन मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें उसको इंटीग्रेट करेंगे तब भी हमारा एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है एरिया का, तो हम क्या करेंगे, साइन वेव को अगर हमारा एरिया चाहिए तो इसके टाइम इंटरवल में, टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई। अगर हमको इसका एरिया चाहिए, अगर इसका एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इसके टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट कर देंगे। इसके टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करके हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे अगर हमें एवरेज वैल्यू पूछा जाए बाबू, अगर हमें यहाँ एवरेज वैल्यू पूछा जाए, एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता क्या है पहले, एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड अब बटा टाइम पीरियड, यही ना। अगर हमें साइन वेव फॉर्म का एवरेज यानी आरएमएस वैल्यू निकालना है तो पहले तो एवरेज वैल्यू, एरिया ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई में इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। 2 पाई में इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब मान लीजिए एस पी का वैल्यू है डी साइन टी, ये है, मतलब 0 से 2 पाई में इसको इंटीग्रेट करेंगे एरिया के लिए, वी एम साइन टी टी। अब बता कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड मतलब 2 पाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे बुआ तो कितना आएगा, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई वी एम साइन टी डी टी। अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला इसका लिखे एवरेज वैल्यू का, क्या होगा, 1/2 पाई, 2 पाई क्या है, टाइम पीरियड है, 0 से क्या है 2 पाई टाइम पीरियड, टी वी एम साइन टी टी। मतलब अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है साइन वेव फॉर्म का तो ये फार्मूला है उसका, कितना है, 1/t, 0 से t वी एम साइन टी डी टी। मतलब यहाँ पे एरिया का कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं था। यहाँ पे रेक्टेंगल रहता है तो इसका फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। एरिया निकालना है मतलब हम उसको उस टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करके टाइम पीरियड से भाग दे दिए, तो यही आया हमारा एवरेज वैल्यू का फार्मूला, 1/t, 0 से t वी एम साइन टी डी टी। दूसरा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग ऐसे। सबसे पहले जो एस ऑफ टी दिया गया है, एस ऑफ टी क्या दिया गया है, पी एम साइन टी। पहले इसका क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। एस ऑफ टी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बुआ, पी एम साइन टी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के क्या करते हैं, स्क्वायर करने के बाद एक टाइम पीरियड में इसका निकालना होता है एरिया, अब बटा टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में इसका एरिया कितना, 0 से 2 पाई में इसका एरिया हो गया, एरिया निकल गया बटा टाइम पीरियड हो गया। अब जो आएगा उसका लेना है अंडर रूट, मतलब कितना का लेना है अंडर रूट। यही क्या आया, हमारा आरएमएस वैल्यू आया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/2 पाई है तो 1/t, 1/टाइम पीरियड, और यहाँ से कहाँ 0 से t वी एम साइन टी का स्क्वायर टी टी, और इसका क्या करना है अंडर रूट मतलब 1/2। तो ये हुआ हमारा आरएमएस वैल्यू का फार्मूला, और ये क्या हुआ एवरेज वैल्यू का फार्मूला। ये दोनों फार्मूला को यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन वेव का आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।